हेलो वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। मैं रंजन कुमार और आज हमारा क्लास जो है अर्थशास्त्र के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का होने वाला है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा है कि अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, इनके दो कार्य कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले समझिएगा कि अर्थव्यवस्था का क्या मतलब होता है। अर्थव्यवस्था, अर्थ का मतलब है पैसा, रुपया पैसा। अब व्यवस्था मतलब रुपया पैसा से संबंधित जो व्यवस्था है उसी को अर्थव्यवस्था कहते हैं। कि दो कार्यों को भी लिखना है। देखिए ये क्वेश्चन 2021 में पूछा गया है, 22-20 में पूछा गया, 19 में, 18 में, 13 में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा। तो देखिए उत्तर इसका क्या है कि अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र या व्यवस्था है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं संपादित की जाती हैं। क्या कह रहा है कि अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र या व्यवस्था है जिसमें जो है आर्थिक क्रियाओं से संबंधित काम किया जाता है। जैसे देखिए कृषि, खेती करता है लोग, धान उपज होता है या कोई भी सब्जी लगाता है तो उसको बेच के क्या पैसा है ना वो कमाता है। फिर उद्योग, कोई भी फैक्ट्री लगाता है तो उससे भी वो पैसा कमाने के लिए लगाता है। व्यापार करता है लोग, तो व्यापार मान लीजिए कोई सामान वो बेचा 100 रुपया में खरीदता है तो उसको 150 में बेचता है, 120 में बेचता है तो उससे उसको फायदा होता है। तो परिवहन तथा संचार ये सब जो है आर्थिक क्रिया के अंतर्गत ही आता है। जैसे इस देखिए अर्थव्यवस्था के निम्नलिखित दो कार्य को संपादित करती है। जैसे निम्नलिखित दो कार्य वहाँ लिखने कह रहा था ना, तो ऐसे लिखेंगे और फिर दो कार्य देखिए यहाँ लिखते हैं कि लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विभिन्न प्रकार की वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन करती है। मतलब लोगों की आवश्यकता के लिए, जैसे आपको कहीं जाना है, किसी कोई मार्केट जाना है या शहर जाना है तो आप क्या गाड़ी ऑटो पकड़ के जाते हैं, बस पकड़ के जाते हैं। तो ऑटो या बस वाला क्या आपको सेवा प्रदान कर रहा है, सेवा तो प्रदान कर रहा है, लेकिन उसके बदले में आप क्या उसको पैसा दे रहे हैं ना। तो ही बोल रहा है कि आपके लिए वो सेवा प्रदान करता है, आपको सेवा प्रदान करता है और उसके बदले में उसको आप पैसा देते हैं। दूसरा नंबर कह रहा है कि लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करता है। रोजगार का अवसर मतलब लोग रोजगार यानी कमाने जो जाता है किसके लिए, पैसा के लिए ही जाता है ना। कोई यहाँ धान काटने जाता है, बाहर विदेश कमाने जाता है, वो पैसा के लिए ही जाता है। तो वही कह रहा है कि लोगों को रोजगार का अवसर प्रदान करती है। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं। तो इसका सिंपल सा आंसर है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें उत्पादन के साधनों का स्वामित्व निजी व्यक्तियों के पास है, जिसका उपयोग निजी लाभ के लिए करते हैं। मतलब इसमें जो है मालिक कोई निजी, कोई खास व्यक्ति होता है, पूरा समाज नहीं होता है। उत्पादन के साधनों का स्वामित्व यानी कि मालिक कोई निजी व्यक्ति के पास होता है, जिसका उपयोग वह अपने लाभ के लिए, कोई खास व्यक्ति, अगर मालिक आप अपने घर कहाँ पे हैं तो आप अपने फायदे के लिए ना काम कीजिएगा, पूरे गांव के फायदे के लिए काम कीजिएगा। तो यही है पूंजीवाद। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, बोलता प्रति व्यक्ति आय क्या है। तो उत्तर सुनिए इसका कि राष्ट्रीय आय में देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल आता है उसे प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। मतलब है राष्ट्रीय आय मतलब देश का जो कुल आय है उसमें देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल आता है उसे प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। मान लीजिए आपके घर में जो है 5 सदस्य है कमाने वाला, कोई 10 रुपया, कोई 20 रुपया, कोई 30 रुपया, कोई 40 रुपया ऐसे करके कमा रहा है। तो आप अगर अपने घर का प्रति व्यक्ति आय निकालना चाहते हैं तो सबका जो जितना कमा रहा है सबका पैसा जोड़ दीजिए और जितना सदस्य है उससे भाग दे दीजिए, तो आपके घर का प्रति व्यक्ति आय निकल जाएगा। यही इसका सूत्र होता है निकालने का कि प्रति व्यक्ति आय बराबर राष्ट्रीय आय बटा देश की कुल जनसंख्या। ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोल रहा सहकारिता को परिभाषित करें या सहकारिता से आप क्या समझते हैं। ये देखिए 2019 में पूछा है, 17 में पूछा है, 16 में पूछा है, 14 में पूछा है, 11 में पूछा है। तो याद अगर है आपको तो ठीक है, नहीं याद है तो याद कर लीजिएगा। उत्तर इसका सुनिए, सहकारिता का अर्थ एक साथ मिलजुल कर काम करना है। पहले आप इसी वर्ड का मतलब समझिए, सहकारिता, सह का मतलब होता है एक साथ या साथ साथ, कारिता मतलब कार्य करना। तो वही कह रहा है कि एक साथ मिलजुल कर काम या कार्य करना है। सहकारिता का अर्थ जो है एक साथ मिलजुल कर काम करना है। सहकारिता उस आर्थिक व्यवस्था या संगठन को कहते हैं जिसके अंतर्गत
मनुष्य अपने आर्थिक उद्देश्य को पूरा करने के लिए स्वेच्छा से मिलजुल कर काम करते हैं या व्यापार करते हैं। तो क्या कह रहा है कि सहकारिता उस आर्थिक व्यवस्था, सहकारिता जो है ऐसा आर्थिक व्यवस्था या संगठन को कहते हैं जिसके अंतर्गत मनुष्य अपने आर्थिक उद्देश्य को पूरा करने यानी कि अपने पैसा कमाने के लिए जो है अपने इच्छा स्वेच्छा से मिलजुल कर काम करता है या व्यापार करता है। जैसे आप देखते होंगे कि दो तीन लोग मिल के जो है कोई दुकान खोलता है, कोई फैक्ट्री खोलता है, तो पैसा कमाने के लिए है ना। तो ये जो मिलजुल कर अपने इच्छा से काम करता है लोग, ये सहकारिता कहलाता है। तो यही है सहकारिता। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए आप, बोलता आधारभूत संरचना किसे कहते हैं। ये 2018, 16 और 13 में पूछा गया है। यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ 18, 16, 13 आधारभूत संरचना। तो देखिए इसका आंसर है कि आधारभूत संरचना का अर्थ उस सुविधा तथा सेवाओं से है जो देश के आर्थिक विकास के लिए सहायक होते हैं। देश के आर्थिक विकास मतलब देश में जहाँ जहाँ जिस भी चीज़ से पैसा आ रहा है उसी सबको आधारभूत संरचना कहते हैं। जैसे इसके अंदर बिजली को घर घर में पहुंचाता है, उसके बदले में बिजली बिल जो मिलता है उससे देश में पैसा आता है, उससे सरकार को पैसा मिलता है, उससे फिर देश का विकास होता है। तो यही है कि जहाँ से भी पैसा आ रहा है जिस भी चीज़ से, वो सब आधारभूत संरचना के अंतर्गत आएगा। परिवहन परिवहन जैसे गाड़ी चलता है तो उसका भी सरकार टैक्स लेती है। तो परिवहन हो गया, संचार हो गया, बैंकिंग भी हो गया, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल इत्यादि आते हैं। ये सब आधारभूत संरचना के अंतर्गत ही आता है। जिस देश का आधारभूत संरचना जितना अधिक मजबूत होगा वह देश उतना ही तेजी से विकास करेगा। तो जिसका आधारभूत संरचना जितना अच्छा, जितना मजबूत होगा, वह देश उतना ही तेजी से विकास करेगा, क्योंकि उतना जितना ज़्यादा पैसा आएगा उतना ज़्यादा विकास करेगा। तो ये था। अब इसका एक ऑब्जेक्टिव है कि आधारभूत संरचना को किसी भी देश के लिए रीढ़ की हड्डी के समान होता है। आधारभूत संरचना जो किसी देश के लिए रीढ़ की हड्डी के समान होता है। रीढ़ की हड्डी आप पीछे पीठ में देख रहे होंगे, मोटा एक हड्डी होता है, उसी को रीढ़ का हड्डी कहते हैं। वो अगर टूट जाएगा तो आप सीधा नहीं बैठ पाइएगा, सीधा नहीं रह पाइएगा। ठीक है, तो ये था आधारभूत संरचना। 6 नंबर क्वेश्चन है कि वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं। ये भी क्वेश्चन देखिए 2021, 18, 17, 15, 14, 13, 11 कितना बार पूछा गया है। तो उत्तर इसका देखिए कि वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत विश्व के विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं का समन्वय समन्वय अथवा एकीकरण किया जाता है, ताकि विभिन्न देशों के बीच वस्तु, सेवा, पूंजी, प्रौद्योगिकी आदि का बिना रुकावट के आदान प्रदान हो सके। वैश्वीकरण आप ये समझिए कि एक देश है, दूसरा देश ये है, इन दोनों को एक करना, इसके आर्थिक व्यवस्था अर्थव्यवस्था को एक करना, ताकि यहाँ के लोग आके यहाँ पे अपना सामान बेच सके, यहाँ का लोग यहाँ पे आके अपना सामान बेच सके। क्या हमारे भारत में सारा का सारा जितना भी सामान मिल रहा है, जितना भी सामान बिक रहा है, क्या सब भारत का ही है? नहीं, सब विदेश का भी है। तो ये वही एक समन्वय है, एक एकीकरण किया गया है। दोनों देश मिलके दोस्ती करता है, एक होता है और बोलता है कि नहीं चलो तो हम तुम्हारे यहाँ भी जाके सामान बेचेंगे, तुम हमारे यहाँ के बेचो। यही है वैश्वीकरण। ये कह रहा है ना कि विश्व के विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं का समन्वय अथवा एकीकरण किया जाता है, ताकि देशों के बीच वस्तु सेवा, पूंजी, प्रौद्योगिकी का मतलब होता है टेक्नोलॉजी आदि का बिना रुकावट के आदान प्रदान हो सके, मतलब इस देश से उस देश और जा सके। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आज भर के लिए इतना ही। बाकी कहीं कोई डाउट रहा होगा या किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाना है तो कमेंट कीजिएगा। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय।